नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको प्रकीर्ण व्रत के विषय में बताऊंगा। इन व्रतों के विषय में बहुत कम लोगों ने प्रकाश डाला है। हो सकता है श्रीमद् भागवत पुराण आदि कथा सुनते हुए आपको किसी आचार्य ने बताया हो। मैं यहाँ आज आपको प्रकीर्ण व्रत के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इसी प्रकार के व्रतों, त्योहारों और ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रकीर्ण व्रत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, अब मैं अत्यंत गुप्त विधि प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ। जो प्रातः स्नान कर, वृक्ष का पूजन कर, ब्राह्मणों को तिल से भरे हुए पात्र का दान करता है, उसे कृत अकृत किसी कार्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। यह पात्र व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा बनाकर उसे पीत वस्त्र आदि से अलंकृत कर पूर्ण दिन में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये वाचस्पति व्रत बल और बुद्धि प्रदायक है। एक भुक्त रहकर लवण, कटु, तिक्त, जीरज, मरीच, हींग और सोंठ से युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत, ये 7 प्रकार पदार्थ 7 कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस शिला व्रत को करने से लक्ष्मी लोक की तथा वाक्पटुता प्राप्त होती है। नक्तव्रत कर गाय, वस्त्र और स्वर्ण का सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल गृहस्थ ब्राह्मण को दान में दें और उन्हें प्रणाम कर शिव केशवाय प्रियताम यह वाक्य कहें। यह शिव केशव व्रत महापातकों को विनष्ट कर देता है। 1 वर्ष तक एक भुक्त रहकर स्वर्ण का बना हुआ बैल और उपसर्गों सहित तिल धेनु ब्राह्मण को दान करें तथा इस व्रत को रुद्र व्रत कहते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोक को दूर कर देता है। व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। पंचमी तिथि के दिन सर्व व औषधि मिश्रित जल से स्नान कर गृहस्थ आश्रम के 7 उपस्करों घर, ऊखल, सूप, सिल, थाली, घड़ा तथा चूल्हा का दान गृहस्थ ब्राह्मण को देना चाहिए। इसे ग्रह व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत का उपदेश अत्रि मुनि ने अनसुईया को किया था, अनसुईया माता को किया था। स्वर्ण का कमल तथा नील कमल शर्करा पात्र सहित श्रद्धा से गृहस्थ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह नील व्रत है। इस व्रत को जो कोई भी व्रत करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ और आदि 4 महीनों में तैलभ्य नहीं करना चाहिए। अंत में पारायण में तिल के तेल से भरा हुआ नया घड़ा ब्राह्मण को दान दें और घी तथा पाप युक्त भोजन कराएं और घी तथा पायस युक्त भोजन कराएं। इस व्रत को प्रीति व्रत कहते हैं। इसे भक्तिपूर्वक करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्रकीर्ण व्रत कई प्रकार के व्रतों का कॉम्बिनेशन है और इसमें अलग अलग प्रकार के व्रत के विषय में बताया गया है, अनुष्ठान के विषय में बताया गया है। तो इन सब व्रतों करने पर आपको क्या दान करना है, इनके विषय में विशेष प्रकाश डाला गया है। यदि आप चैत्र मास में दही, दूध, घी और गुड़, खांड, ईख के द्वारा बने पदार्थों का त्याग करना चाहिए और बाद में 2 ब्राह्मणों की पूजा कर दही, दूध तथा 2 वस्त्र, रस से भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी में प्रियताम कहकर ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह गौरी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से 1 वर्ष तक नक्त व्रत करने के बाद पारणा में 2 वस्त्रों सहित स्वर्ण का अशोक वक्ष तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रद्युम्न प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। यह काम व्रत है। इसको करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो व्रतों में कौन सा व्रत आपको करना है, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस तरह का व्रत करके उस तरह का दान करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आषाढ़ मास के बारे में बताया जा रहा है कि आषाढ़ यदि 4 मासों में अपने नख नहीं काटने चाहिए और बैगन का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी और शहद से भरे हुए घट के साथ स्वर्ण का बैगन ब्राह्मण को दान दें। इसे शिव व्रत कहते हैं। शिव व्रत करने वाला व्यक्ति रुद्र लोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। अनंतर दूध, दही, घी, शहद और श्वेत शर्करा इन 5 सामग्रियों से भरे हुए 5 बड़े घड़े 5 ब्राह्मणों को दान दें। इस व्रत को पंच व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में
उद्युत पुष्पों का त्याग कर फागुन की पूर्णिमा को यथाशक्ति स्वर्ण के बने हुए 3 पुष्प ब्राह्मण को दान करें। शिव केशवय प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसे सौगंध्य व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से शिरः प्रदेश से सुगंधित उत्पन्न होती है और व्रती को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। फागुन मास में होली मनाई जाती है। अब फागुन मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस सौभाग्य व्रत को करके अंत में सपत्नीक ब्राह्मणी का पूजन कर ग्रह के साथ गृहस्थी के उपयोगी सामग्री तथा उत्तम शैया का दान देकर भवानी प्रियताम इस वक्त कहता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। यह उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला व्रत है। इसी तरह से अन्य व्रत हैं, जैसे संध्या समय 1 वर्ष तक मौन व्रत रखकर पारण कर तथा घृत कुंभ 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसे सरस्वत व्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और रूप को देने वाला है। इस व्रत को करने से सरस्वती के लोक की प्राप्ति होती है। संध्या काल में 1 वर्ष तक मौन व्रत रखना है, पारण करना है, घृत कुंभ को और 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मणों को दान करना है। 1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद 1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गुरु ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत कांति एवं सौभाग्य को प्रदान करता है। व्रती को जन्म जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो लक्ष्मी व्रत अपने जीवन में अवश्य करें। हर महीने की पंचमी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पंचमी को व्रत रहें, पूरे वर्ष भर रहें और अंत में पारण करके स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गौ, जो अच्छी गाय हो, वो ब्राह्मण को दान करें। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। जो स्त्री चैत्र मास से आरंभ कर नियम को प्रातःकाल 1 वर्ष तक जल का पान करे और भगवान सूर्य के निमित्त जल धारा प्रदान करे और वर्ष के अंत में घृत पूर्ण नवीन कलश दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे धारा व्रत कहा गया है। यह सभी रोगों का नाश करता है, कांति एवं सौभाग्य प्रदायक तथा सपत्नी के दर्प को नाश करने वाला है। तो चैत्र मास में आरंभ करें, नियम से करें, प्रातःकाल 1 वर्ष तक जल का पान करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। वर्ष के अंत में घृत से भरा हुआ एक घड़ा कलश जो है वो किसी ब्राह्मण को दान करें। इसे धारा व्रत कहा जाता है। रोगों से मुक्ति मिलती है, रोगनाशक है ये व्रत। इस तरह से ढेर सारे व्रतों के बारे में प्रकीर्ण व्रत कॉम्बिनेशन है इनका और बताया गया है। और आशा करता हूँ इसमें बहुत ढेर सारे व्रत आते हैं और समय समय में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको कौन सा व्रत करना चाहिए इसके विषय में जानकारी देता रहूँगा। साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।